उर्दू नावल प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल चैनल पर हम अरीबा अफसर आपका वेलकम करते हैं। साइकोलॉग पर आने वाले रीडर्स को मोस्ट वेलकम। आप लोगों ने कहा कि एपिसोड शॉर्ट थी, हमने उसके लिए माजरत भी की। आप जिस दिन एपिसोड शॉर्ट हुआ करेगी उस दिन आप लोगों को 2 या 3 एपिसोड मिल जाया करेंगी, डोंट वरी। एंड आप से हमारी बात हुई थी, वो कह रही थी कि एक ही एपिसोड, जो ये नावल हमने पहले लिखा हुआ है, सो आने वाली एपिसोड तो लॉन्ग होगी इंशाल्लाह। जो 2-3 एपिसोड रह गए हैं उसके बाद जो एपिसोड लिखेंगे वो लॉन्ग होंगी, तब तक के लिए प्लीज़ गुजारा कर लें एंड एक ही एपिसोड की वीडियो बनाएंगे। अगर आप लॉन्ग 30 मिनट के एपिसोड चाहते हैं और बेस्ट सीन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी आप लोग अपने थोड़े से बड़े किया करें और प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। सो हम एपिसोड को रीड आउट करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एपिसोड 16 नावल साइकोलॉग अरीबा अफसर। ऑल राइट रिजर्व टू उर्दू नावल प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू कॉपी पेस्ट। आपने कहा था हम घर जा रहे हैं, क्या ये आपका घर है? वो वापस मीनाल को इसी फ्लैट में ले आया था। हाँ, फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए, वो धीमे लहजे में कहता सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठा और बाजू खींच इसे भी अपने बराबर में बिठाया। मीनाल ने घूर कर इसे देखा था। और तुम मुझे कब तक यूँ अपने साथ रखोगे? कब होगा तुम्हारा बदला पूरा? वो संजीदा लहजे में पूछ बैठी थी। जुहान ने खामोश नज़र इस पर डाली। वेल, कुछ भी कहना मुश्किल है। वो उसकी कमरे में हाथ डाले से खुद के करीब करता बोला। तो मीनाल की आंखें हैरत से फैल गई थी। मुझे जानना है, इसे अपने इतने नज़दीक देख वो अटकते लहजे में इस्तफसार करने लगी थी। जुहान के हाथों का लिमस अपनी कमर पर महसूस करते गाल लाल हुए थे, जबकि वो इसकी हालत देखता महसूस हुआ था। रोका है मैंने? वो आबरू झुकाकर इस्तफसार करने लगा तो मीनाल ने झुंझला कर इसे देखा। जी, वो नज़रें झुकाते हुए बोली थी। साफ इशारा था कि उसे कमर से थाम कर बैठा था, जिस पर वो पजल हो रही थी। हाँ, अच्छा, मुझे पता नहीं चला। बेतुके से जवाब पर मीनाल ने नज़रें उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में साफ शरारत थी। मीनाल का दिल तेजी से धड़का था। बेकाबू होती धड़कनों समेत नज़रें फौरन फेर ली गई थी। जाओ, फ्रेश हो जाओ, वो इसे छोड़ता इसकी जानिब झुककर बोला था। मीनाल हैरत ज़दा हुई थी। वो आज न जाने क्यों उसे शौक में मुबतला कर रहा था। वो तो सीधे मुंह बात तक नहीं करता था इससे, और अब खैर। मीनाल ने सर झटका। वो फ्रेश होने अंदर गई थी। बैग से सादा सा सूट निकाल कर जेबतन किया। आधे घंटे बाद वो बाहर निकली तो सामने मेज़ पर वो बैठा इधर उधर देख रहा था, शायद इसका इंतज़ार कर रहा था। मीनाल सहज कर चलती इसके करीब गई और कुर्सी की सीट कर बैठ गई। इसने मेज़ पर रखे खाने की जानिब देखा था। शदीद हैरत ने आन घेरा। इसकी फेवरेट डिश मेज़ पर अच्छे तरीके से सजाई गई थी। मीनाल ने नज़र उठाकर इसे देखा था, जो खाने में मसरूफ़ था। वो जानता था वो इसे देख रही है। इसे खुद की जानिब मुतवज्जा न पाकर मीनाल ने खाना शुरू किया था। चाय लेकर कमरे में आ जाओ, किचन में होगी बनी हुई है, बस कप में डालकर ले आना, वो धीमी आवाज़ में बोला था। इसकी बात पर मीनाल ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन इसे अभी भी शक हो रहा था। जुहान, और इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वो चाय कप में डालती कमरे में दाखिल हुई, जहाँ वो नीम दराज बेड पर मौजूद था। गले में गिल्टी सी उभरी थी। चाय जाकर मेज़ पर रखी थी। आ जाओ, वो बेड पर हाथ मारते से वहीं बैठने का इशारा करता बोला था। मीनाल खामोशी से दूसरी साइड पर जाकर बैठ गई, जबकि जुहान ने कप उठाकर लबों से लगाया। तुम नहीं पियोगी? वो इसे देखता इस्तफसार करने लगा था, जिसके गोद में धरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। जुहान ने दांतों तले लब दबाए। वो चाय का कप टेबल पर रखकर इसके गोद में धरे हाथों को थाम गया तो मीनाल ने करंट सा खाकर इसे देखा था। रिलैक्स, कांप क्यों रही हो? अपने शोहर के साथ हो और बिल्कुल महफूज। वो झुकते इसके कांपते हाथों पर अपना पुरतपाक लिमस छोड़े पीछे हुआ था। अब मीनाल बेचारी से क्या बताती कि वो शोहर की वजह से ही कांप रही थी। कल हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, अभी रेस्ट करो तुम, वो इसका सर अपने बाजू पर रखता बोला था। मीनाल ने बामुश्किल इस बात में सर हिलाते आंखें मूंदी थी, जबकि जुहान चौधरी चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट उभरी थी। वो छत को घूरने में मसरूफ था। भाभी, लुकिंग डैम गॉर्जियस। सीढ़ियों से उतरती हमना को देख बिलाल की चहकती हुई आवाज़ निकली थी। वही ज़ैद ने नज़र उठाकर इसे देखा, जो साड़ी में मलबूस थी। ज़ैद ने बिलाल की जानिब देखा। इसकी नज़रें ज़ैद को चुभ सी गई थी। नागवारी से वो कदम तेज़ी से बढ़ाता सीढ़ियाँ उतरती हमना तक गया। इसे अचानक अपने सामने पाकर वो हैरान हो गई थी, जबकि वह साड़ी में बिलाल की हसीन लग रही थी। लेकिन ज़ैद को शायद इसका यूं बगैर शाल वगैरह के नीचे आना ज़रा पसंद नहीं आया था। तभी सख्ती से इसकी बाजू थामी थी। नाजुक बाजुओं पर इसकी सख्त गिरफ्त पर हमना तड़प कर रह गई थी, जबकि बिलाल मुंह खोले इसे देख रहा था। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? बिलाल नीचे खड़ा ही ऊंची आवाज़ में बोला था। ज़ैद ने एक तंदो तेज़ नज़र इस पर डाली।
हमना का हलक इसकी हालत देख खुश हुआ था। बीवी है मेरी और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जाओ कमरे में, वो कुछ भी पर जोर देता बोला था। हमना को अपनी बाजू चटकती हुई महसूस हुई, आंखों में दर्द उभरा। वही इसकी नज़रों में बला का गुस्सा था। ज़ैद क्या कर रहे हैं आप? वो तकरीबन इसे अपने साथ खींचते हुए अंदर ले गया था। हमना कटी पतंग की तरह इसके साथ खींचती चली गई। कमरे में ले जाते दरवाजे को पाँव से बंद करते इसने हमना को यकदम अपने सामने किया था। ये क्या पहना है तुमने हमना चौधरी? वो अपनी सुरख हंगारा होती आंखों से इसके वजूद पर गाड़े बोला। हमना इसके अंदाज पर अंदर से काम गई थी। कपड़े मुंह में अल्फाज कहीं अटक कर रह गए थे। हलक खुश्क होने लगा था। तुम्हारे रूप को देखने का हक सिर्फ ज़ैद चौधरी रखता है, ना कि कोई और। इसलिए हमना ज़ैद चौधरी खुद को ढांप कर दूसरों के सामने पेश हुआ करें, वरना अगर आप ऐसा नहीं करती तो ज़ैद चौधरी के ताब का निशाना बन सकती हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए बंद किताब हैं जबकि मेरे लिए खुली। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देता इसके वजूद की जानिब देखता बोला था। हमना की नज़रें फ़ौरन झुक गई थी, दिल में सनसनी सी दौड़ गई थी। गोट इट, वो इसे अपने नज़दीक खींचते हुए बोला था। हमना ने लबों पर ज़ुबान फेरते इस बात में सर हिलाया था। वो शुरू से इसे चाहती थी, लेकिन ज़ैद का अंदाज इसे कभी कभी सहमने पर मजबूर कर देता था। वेलकम टू माई लाइफ, वो इसके गुलाबी लबों को अंगूठे से रब करता बोला था। हमना के गाल शर्म से सुर्ख हुए थे। शाल ले आओ और नीचे आओ, वो माथे पर लब रखता इसे हिदायत देता खुद कमरे से निकल गया। हमना की जान में जान आई थी। वो कुछ पल में ही इसका दिल तेज़ी से धड़का गया था। कुछ जाके वो इसके पास रहती। एक बात बताओ, वो बेड पर इसकी गोद में सर रखे लेटा था। ज़बरदस्ती इसका हाथ अपने बालों पर रखा तो आयत ने उंगलियां चलाना शुरू की थी, जिससे वो आंखें मूंदे इसके नाजुक लिम्स को महसूस कर रहा था। इसकी भारी आवाज़ पर आयत ने इसकी जानिब देखा। इधर इधर कान लाओ, बताऊं। इसकी नज़रों में सवाल पड़ते वो फ़ौरन संजीदा आवाज़ में बोला। आयत ने चुंबे से इसे देखा था, फिर चेहरा इसके चेहरे के नज़दीक किया कि सारे बाल शायरी के चेहरे के दोनों तरफ फैल गए थे। जैसे ही आयत ने चेहरा नीचे किया, वो बड़ी चलाकी से इसके गाल पर लब रखता वापस से आंखें मूंद गया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि आयत को समझ ही नहीं आया था। वो आंखें फाड़े इसके बंद आंखों को देख रही थी। फिर गुस्सा उधर आया। आह, शहरी के कराने की आवाज़ पर आयत के लब मुस्कुराहट में ढले। जालिम औरत, वो बालों में हाथ फेरता बोला तो आयत ने इसे घूरा। तुम होगी औरत। वो तेज़ी में बोलती गर्दन ही झुका गई, लब दांतों में दबाए। मुस्कुराहट दबानी चाहिए थी। शहरी का कहका बेसाख्ता था। अगर मैं आयत होती और तुम शहरी होते तो मैं तुम्हें तंग करती, वरना मेरी बीवी मेरी तरफ देखती भी ना नहीं है। वो खूबकी से इसे देखता बोला तो आयत ने आबरू चुकाया, जैसे इससे तफसील चाहिए हो। किसी दिन ऐसा आएगा मिसेस शहरयार जब आप मुझे टूट कर चाहेंगी, खुद तब मैं आपको ऐसा ही तड़पाऊंगा जैसे कि अभी मैं तड़प रहा हूँ। वो स्पाट चेहरे समेत बोला कि आयत एक पल को साकत सी हो गई थी। इसके चेहरे से कई बयान नहीं था कि वह झूठ बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा शहरी, वो धीमे लहजे में बोली। ये देखे बगैर कि इसकी बात पर शहरी की आंखों में नमी सी घुली थी। वो कितना चाहता था इसे, जबकि वो जालिम लड़की ही थी। ऐसा होगा आयत, जिस दिन तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी तुम्हें पता चलेगा इग्नोर करना किसे कहते हैं, जुदाई क्या होती है, अकेले में बैठकर सिगरेट सुलगाकर गम गल्प करना क्या होता है। मोहब्बत बहुत खतरनाक होती है, जज्बा हसीन, और अगर कोई इंसान मोहब्बत में पड़ जाए तो वो दलदल की तरह बाहर नहीं आता, बल्कि अंदर ही धंसता रहता है जब तक कि कोई बाहर से इसकी मदद ना करते। वो इसके हाथों को थामता वहाँ अपने होंठ रखता बोला। आयत इसकी बातों में कहीं अटक गई थी, जबकि वो इसकी गोद में सर रखे यूं ही लेटा रहा था। जारी है। सो गाइस, अगर एपिसोड शॉर्ट है, वैसे तो एपिसोड 2 ही आएगी, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि ये नावल पहले का लिखा हुआ है, इसलिए हम एपिसोड को लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी नहीं कर सकते। 2-3 रह गई हैं एपिसोड्स, उसके बाद लॉन्ग एपिसोड आया करेगी। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट करें, नेगेटिव कमेंट ना करें, और दिल पर लगते हैं सीधा जाकर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।